यह कहानी है एक पायलट के बारे में जो कि तूफानी बादलों में खो जाता है। तो उसकी कौन सहायता करता है, क्या वह सुरक्षित पहुंच पाता है, इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे। तो इस स्टोरी का लेखक एक पायलट है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपना डकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। मेरे ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ था, सितारे चमक रहे थे, आसमान में एक भी बादल नहीं था। सोते हुए कंट्री साइड के ऊपर मैं अकेले उड़ रहा था और मैं बहुत ही प्रसन्न था। मैं अपने परिवार के साथ होने के लिए बहुत ज्यादा ही उत्सुक था। तब उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 1:30 बज रहे थे। मैंने सोचा मुझे जल्द ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। पेरिस नियंत्रण कक्ष, डकोटा DS-088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। रेडियो पर आवाज ने उत्तर दिया, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए। DS-088, ओवर। तब वह अपना मैप और कॉम्पास चेक करता है, अपना लास्ट फ्यूल टैंक चालू कर देता है और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की तरफ मोड़ देता है। मैं नाश्ते के ठीक समय पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। जब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था तब उसके सामने आंधी वाले बादल थे। वे बहुत बड़े थे। वे सामने खड़े काले पहाड़ जैसे नजर आ रहे थे। वो जानता था कि वह उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता और उत्तर व दक्षिण की तरफ बादलों का चक्कर लगाने के लिए भी उसके पास ज्यादा फ्यूल नहीं है। मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए, मैंने सोचा, पर वो अपने घर जाना चाहता था, अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता था। मैं खतरा उठाऊंगा, मैंने सोचा, और अपने पुराने डकोटा को सीधे आंधी में उड़ाया। बादलों के बीच सब कुछ काला था। वायुयान के बाहर देख पाना असंभव था। जब उसने अपने कॉम्पास की तरफ देखा तो उसे भरोसा नहीं हुआ। कॉम्पास गोल गोल घूम रहा था। वह अचानक खराब हो गया था। दूसरे यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी खराब था। मेरे पास न रेडियो था न कॉम्पास और मैं कुछ देख भी नहीं सकता था। मैं आंधी में खो गया था। तब मैंने अपने सामने बादलों में एक दूसरा वायुयान देखा। उसके विंग्स पर कोई रोशनी नहीं थी, पर मैं उसे आंधी में उड़ता हुआ देख सकता था। मैंने उस पायलट का चेहरा अपनी तरफ मुड़ा हुआ देखा। उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ। वह जानता था कि मैं खो गया हूँ, मैंने सोचा। वह मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा था। उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की तरफ मेरे डकोटा के आगे मोड़ा, जिससे मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक आसान हो। आधे घंटे बाद वह काला वायुयान मेरे आगे था। अब सिर्फ 5 से 10 मिनट तक उड़ने का पेट्रोल डकोटा में बचा हुआ था। मुझे डर लगने लगा, लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू किया और मैं आंधी में उसके पीछे गया। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने देखा कि मेरे आगे रोशनी की 2 लंबी रेखाएं थी। वह एक रनवे था, एक एयरपोर्ट। मैं सुरक्षित था। ओ बल्ले बल्ले, मैं बच गया। मैं काले वायुयान में अपने मित्र को ढूंढने के लिए पीछे मुड़ा, पर आकाश खाली था। वहाँ कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज जा चुका था। मुझे वह कहीं दिखाई ना दिया। मैं नीचे उतरा, कंट्रोल टावर की तरफ गया। मैंने एक स्त्री से पूछा मैं कहाँ था और वह दूसरा पायलट कौन था। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसने विचित्र निगाहों से मेरी ओर देखा और फिर हंस दी। दूसरा वायुयान? इस आंधी में आकाश में आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहा था। सिर्फ आपका वायुयान ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। तो किसने मुझे बिना कॉम्पास, बिना रेडियो और बिना ज़्यादा फ्यूल के सुरक्षित पहुंचाने में मेरी मदद की? आखिर वह काले अजनबी वायुयान में वह पायलट कौन था? इस प्रश्न के साथ यह स्टोरी खत्म हो जाती है। वह पायलट कौन था?